गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो ऑलरेडी एक ट्रेड किया है, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट ट्रेड। और इस फर्स्ट ट्रेड में हमने काफी अच्छा 8% के आसपास का मुनाफा हमने लुक किया है, तो ये ट्रेड आप देख लो। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो वेलकम आपका। सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऑफ एनी विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेटर, प्लेन चार्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ये हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसिस्टेंट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। चलो, एक नया एनालिसिस हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नया एनालिसिस। देखो मार्केट है ये। अ, अगर मैं वन डे कैंडल फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या है, एक अपसाइड मोमेंटम रैली हमें मार्केट में दिख रही है। ठीक है, अपसाइड मोमेंटम रैली हमें मार्केट में दिख रही है। पहले मार्केट कैसा था? पहले मार्केट देखो कैसा दिखता है। हाँ, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, गैप डाउन, बराबर है। तो गैप डाउन होते हैं रैली आती है, गैप डाउन होते हैं रैली आती है, गैप डाउन होते हैं रैली आती है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ये पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ये लोअर ट्रेंड है, इसे डाउन ट्रेंड, बराबर है, ये डाउन ट्रेंड है। ओके, तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये बेंड कब होगा? ये डाउन ट्रेंड बेंड कब होगा? ये डाउन ट्रेंड बेंड तभी होगा, देखो यहाँ पे जो स्विंग है, मार्केट यहाँ से गिरा फिर ऊपर आया फिर गिरा, तो ये जो स्विंग है, मतलब 23,300 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं होगा, तब तक मार्केट में अप ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी। नहीं तो अदरवाइज तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो मार्केट किसी भी हालत में ये 379 या 400 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में एक अप ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। चलो, इतना तक आपको समझ में आया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बनाया, ये भी एक सपोर्ट था। और यहाँ पे बॉटम बनाने के बाद आपको कैसा दिखता है मार्केट? देखो अभी मार्केट का अप ट्रेंड हम देख रहे थे। यहाँ से ऊपर गया मार्केट, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, अब वापस मार्केट ऊपर आ रहा है। तो ऊपर आ रहा है मतलब मार्केट शायद नीचे आ सकता है, मे बी, और फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है मार्केट में, तो ऐसा पॉसिबिलिटी, यस, ऐसा मे बी, ऐसा मार्केट में हो सकता है। तो ये क्या है, डॉ थेरेपी के हिसाब से अभी हम देखेंगे तो मार्केट में काफी अच्छा अप ट्रेंड है। ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इसे हम कहेंगे इज अ हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, इज अ हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ऐसा एक पैटर्न फॉर्मेशन मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। तो हायर हाई हायर लो का जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमें ये इंडिकेशन देता है कि मार्केट अप ट्रेंड की दिशा में ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये रिट्रेसमेंट देखो यहाँ पे आया था, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आया था, यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट आया था। ठीक है, तो ये जो रिट्रेसमेंट आया है, ओके, ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया है, तो मैं ऐसे कहूंगा कि अब मार्केट में जो रैली हमें मिली है, उसमें भी एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, उसमें भी एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ओके, जो हिस्ट्री मार्केट में रिपीट हुई है वैसा तो कुछ होना चाहिए, बराबर है। तो अगर ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है कि बाबा ठीक है, बराबर है, हिस्ट्री में मार्केट में रिट्रेसमेंट आया था, तो शायद यहाँ पे भी आ सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और कुछ चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मार्केट में यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है, इसके पहले भी मार्केट यहाँ से गिरा था और इस सपोर्ट तक आया था। तो अभी हमारे पास सपोर्ट क्या है? हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। देखो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया। तो शायद यहाँ से अगर गिरावट होगी तो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे भी सपोर्ट है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री मार्केट में रिपीट होती है। ठीक है, पैटर्न अगर बन रहा है तो ऐसा कुछ ना कुछ पैटर्न वापस बन सकता है। 300 तक मार्केट जा चुका है, 23,300। अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा की बात करूंगा, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन डेटा में अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा
23,300, यहाँ पे 44,861 का ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 45 का ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट हम बोल सकते हैं नियर अबाउट है। यहाँ पे है 21,400, यहाँ पे है 34,839। तो इनका मानना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा? तो शायद 23,300 के ऊपर मार्केट का सस्टेन रहेगा, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? क्या यहाँ पे दिख रहा है? 29, ये कम है। 84 देखो यहाँ पे है, 84,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे। मतलब 500 पॉइंट की रैली, 200 पॉइंट की रैली और मार्केट यहाँ से दे सकता है, मे बी। और मार्केट में ऐसी तेजी बनी रही तो आज नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में या फिर एक्सपायरी के एंड तक शायद 24,000 तक भी मार्केट चला जाए। पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, चलो। लेकिन थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे करके जाएगा, राइट है। तो और एक चीज हम देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, ध्यान से समझो, एक कुछ नया चीज हम सीखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अभी अभी मार्केट जो गिरा था, मार्केट गिरा था क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा, बॉटम बनाया, और मार्केट ने बॉटम बनाया, तो 400 पॉइंट मार्केट अपसाइड मोमेंटम में चला गया। फिर मार्केट गिरा, फिर बॉटम बनाया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया। देखो 400 पॉइंट की अपसाइड रैली मार्केट ने यहाँ पे दी। ठीक है, फिर मार्केट गिरा, गिरा कि नहीं? रिट्रेसमेंट। यहां से अगर हम देखेंगे तो देखो 400 पॉइंट के आसपास की मार्केट ने मोमेंटम दी। इज दिस कोइंसिडेंस? क्या ये कोइंसिडेंस है? तो मार्केट एक पैटर्न बना रहा है, मार्केट एक पैटर्न बना रहा है। 400 पॉइंट ऊपर जाता है, गिर जाता है, 400 पॉइंट ऊपर जाता है, गिर जाता है, 400 पॉइंट ऊपर जाता है, गिर जाता है। तो अगर ऐसा अगर मार्केट गिर जाता है, तो क्या हम कोई प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे अगर फॉर्म होता है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओपन इंटरेस्ट भले हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में जा सकता है, तो हम यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। क्या हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं? तो हमें पोजीशन बनाने के लिए एक सिग्नल की जरूरत है। हमें पोजीशन बनाने के लिए एक सिग्नल की जरूरत है, क्योंकि एक नई कुछ लर्निंग में देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखो ये सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है, ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल यहाँ पे आया हुआ है, एक नेगेटिव सिग्नल है। ओके, ये एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, जो ये कहता है कि यहाँ से मार्केट शायद गिर सकता है। तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर मार्केट गिर सकता है, ओके, तो 300 का, ठीक है, 24.25 पॉइंट्स है। तो एक 50 पॉइंट के आसपास एटलीस्ट, या फिर यहाँ तक मार्केट गिरना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो उसके बेसिस के आधार पे हम एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यस, तो हम एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक ऑर्डर प्लेस्ड है, ऑर्डर मेरा यहाँ पे प्लेस्ड है। तो एक नया, एक, मैं इसे कहूंगा कि एक नया कुछ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस होना चाहिए था, तो मैं क्या करता हूँ, एक एवरेजिंग करने की कोशिश करता हूँ, मैं 2 लॉट और बाय कर लेता हूँ। चलो, ठीक है, मैंने 2 लॉट और यहाँ पे बाय कर लिए है। ठीक है, और ये 2 लॉट का मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 23,300 के आसपास कहीं ना कहीं पे तो होगा। ठीक है, तो हम ऐसे कहेंगे कि इसके पहले हमने एक प्रॉफिट बुक किया था, वो प्रॉफिट अभी नहीं है, वो प्रॉफिट चला गया है, कोई बात नहीं है। तो अगर मेरा ये त- अंदाज अगर सही साबित हुआ, तो अगेन हमें काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। 14 पॉइंट जो है, ये इसका स्टॉप लॉस है मेरा, और 14 का 28 पॉइंट के आसपास का मेरा टारगेट बुक करने की मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है, तो लेट्स से देखते हैं 23,300, ये एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। इसके पहले यहाँ से मार्केट गिरा था, लेकिन आज अभी मार्केट ऊपर है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे तो मार्केट ट्रैप करने की कोशिश भी कर सकता है। मार्केट में जैसे ओपनिंग हुई, वैसे कंसिस्टेंट रैली मार्केट ने यहाँ पे दिखाई। तो ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस से मार्केट गिरना चाहिए,
एज पर द हिस्ट्री कितना गिरना चाहिए, तो ये सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं पे तो गिरना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा क्या रखना होगा, हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, पेशेंस, पेशेंस रखेंगे तो पैसा बनेगा, या फिर ठीक है कोई सीखने के हिसाब से हमने पे किया ऐसा समझ लेंगे। ओके, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो है 264 के आसपास का। तो मैं सबसे पहले ये जो मेरा ट्रेड है, ये ट्रेड का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। 264 के आसपास का स्टॉप लॉस है, 264 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट मेरा क्या है, 307 समथिंग कुछ है, 307 मेरा टारगेट है। चलो ये हो गया, और लेट्स से देखते हैं क्या स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं होता है। ओके, हिट तो नहीं होना चाहिए इतनी अभी, क्या बोलते हैं ना, इतना अच्छा विश्लेषण अगर हमने मार्केट का किया है तो नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ नया, नई खोज है ऐसे समझो। ठीक है, कुछ नई खोज है ऐसे हम समझेंगे। ओके, चलो लेट्स सी। मेरा एक 3000 रुपीज का प्रॉफिट था जो पहले वीडियो में आपने देखा होगा, वो अभी जा चुका है। अभी ये लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। चलो लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं। ओके, तो डर के आगे जीत है। ओके, पेशेंस इज की टू सक्सेस। देखेंगे इस वीडियो में क्या होता है। यहाँ से अगर मार्केट में अगर करेक्शन आएगा तो काफी अच्छा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो लेट्स सी। ये जो ट्रेड है ना, ये दो लॉट है मेरे मेरे पास यहाँ पे। तो एक शायद कैरी फॉरवर्ड में होगा, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। चलो देखते हैं, वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, 300 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, 300 के नीचे मार्केट जाना चाहिए। ओके, 300 के ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। ओके, स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। ओके, तो एक ट्रेड मैंने जो यहाँ पे किया था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा मेरा कंटिन्यू है। ओके, तो कंटिन्यू मेरा इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ ये देखना कि क्या ये जो कैंडल है, जब ये 2 मिनट के बाद क्लोज होने वाला है, ये जो कैंडल है जो 2 मिनट के बाद क्लोज होने वाला है, क्या ये 300 के ऊपर क्लोज होता है या वापस से डाउन साइड फॉल होता है, ये मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। देखो आपने यहाँ पे देखा स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट फिर से ऊपर चला गया, और 15 मिनट में भी अगर हम देखेंगे तो ये निगेटिव कैंडल है। 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो दिस इज अ नेगेटिव कैंडल। ओके, ये एक नेगेटिव कैंडल, देखो क्या हो गया, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हिट करके ये अभी थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। तो 15 मिनट इसका कब खत्म होगा, 15 मिनट इसका 1 मिनट के बाद खत्म होने वाला है। ठीक है, दिस इज अ नेगेटिव कैंडल पैटर्न। ओके, आप बोलोगे हैमर है, हैमर अपसाइड फॉर्म हुआ है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुका है। ओके, शायद ये ओवरबॉट सिचुएशन में, अगर आर एस आई हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ओवरबॉट ही दिखेगा, आर एस आई। ठीक है, देखो क्या दिख रहा है, आर एस आई हमें दिख रहा है ओवरबॉट सिचुएशन में। यहाँ से मार्केट में गिरावट आनी चाहिए, ऊपर गया मार्केट फिर मार्केट गिरता है, तो कब गिरेगा भाई, ये कब गिरेगा। ओके, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, कब गिरेगा लेट्स सी, देखते हैं। ओके, तो उसके बाद में हम, हमारा अभी 1000 रुपीज का लॉस यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे होने ही वाला है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, चलो ठीक है, यहाँ से क्या होने वाला है वो मैं देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में देखो एक प्रॉफिटेबल जर्नी हमारी थी मॉर्निंग को, इसके बाद में हमने यहाँ पे अभी 1000 रुपीज का लॉस मैं बेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी मार्केट ना थोड़ा सा हमारी परीक्षा लेने की कोशिश करता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ से देखो, देखो मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है। ओके, चलो ठीक है, 3000 रुपये हमारे चले गए जो मॉर्निंग को हमने कमाए थे, वो हमारे चले जा चुके हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा चुक बुल हुआ है। ओके, थोड़ा एटलीस्ट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होना चाहिए था एटलीस्ट, तो शायद ये ट्रेड जो है ये लॉस मेकिंग ट्रेड नहीं होता। ओके, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ ना, जो मैं सोच रहा हूँ वैसे मार्केट काम कर सकता है। ठीक है, 400 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर जा चुका है,
अब यहाँ से मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। हिस्ट्री के बेसिस पे हमने निकाला है, ये अलग तरीका है। ठीक है, 423, यहाँ पे 432 है, जो भी रहेगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, उसके बेसिस के आधार पे ऊपर से प्राइजेशन पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म हुआ है, जिससे निगेटिव प्राइजेशन पैटर्न। ओके, आप लोग कि ये पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव नहीं होता है, नहीं वैसा नहीं है। ये किस समय पे और कौन से जगह पे फॉर्म हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। चलो, ऑप्शन जन डेटा के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये 34,800 है और ये 21,400। 34,800, 24,400, 21,400। 21 का 25,900 हो गया, और यहाँ पे 34 का 38 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट, ये फुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से थोड़ा सा मजबूत होने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। ओके, तो शायद मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिरना चाहिए। ठीक, ऐसा मुझे लगता है। फिर कब गिरेगा भाई ये, कब गिरेगा? पेशेंस, पेशेंस की एक लेवल होती है। ठीक है, लेकिन ये और ऊपर चला जाएगा तो लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा धीरे 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 मोमेंटम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिएक्ट ये जरूर करेगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट ये जरूर करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ 1 मिनट कैंडल पे आता हूँ मैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कहीं पे कोई निगेटिव कुछ मुझे समझ में आ गया तो मैं और एक एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा। ये ट्रेन लाइन है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। यहाँ से गिरना चाहिए मार्केट, यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए। ओके, लेट्स सी। तो जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था ना, वहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं पे तो ट्रेड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि हम एक नई खोज कर रहे हैं ना। ओके, तो और रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, अगर ये प्रॉफिटेबल ट्रेड आ जाता है तो जो पैसे हमारे चले गए थे ना वो वापस आ जाएंगे, जो हमारे पैसे चले गए थे वापस आ जाएंगे, क्योंकि 28 पॉइंट है। 28 पॉइंट मुझे मिल जाएगा, तो मेरा PNL लॉस कवर होके, ठीक है, लॉस मेरा कवर होके मेक प्रॉफिट। देखो क्या हो गया, मार्केट गिरा, यहाँ से गिर रहा है कि नहीं। बस ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट के भी नीचे जाना चाहिए मार्केट, ये सपोर्ट के मार्केट नीचे जाना चाहिए। ठीक है, तो हम उसी का वेट कर रहे हैं, हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। ओके, चलो, नहीं रिस्क नहीं लेना है। ओके, हम अगर यहाँ पे सोचते कि अरे यहाँ पे अगर ट्रेड करते, ओके, ये कहाँ पे 264 पे आया था, 260 के आसपास आया था, तो यहाँ से लेके 10 पॉइंट हम बुक कर सकते थे, कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं है, कर सकते थे। लेकिन रिस्क नहीं लेना है हमें। एक नया इन्वेंशन है ऐसे समझो, कि नया पैटर्न हमने ऑब्जर्वेशन मार्केट में होना चाहिए। ओके, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिस्ट्री मार्केट में रिपीट कर, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट करती है। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू भी इसमें काफी अच्छा मुनाफा बुक कर सकते हैं। मुझे ऐसे दिल से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। ओके, यहाँ पे मार्केट में काफी अच्छा प्रॉफिटेबल जर्नी यहाँ पे हो सकता है। मार्केट प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे मेरी सोच है। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार यहाँ पे देखो, व्हाट 428 पॉइंट्स, 423 पॉइंट्स, 432 पॉइंट्स, तो कुछ ना कुछ मिला जुला है, कुछ ना कुछ मिला जुला जरूर है। ओके, चलो देखते हैं कि क्या ये हमें सपोर्ट करता है क्या, हमारा जो एनालिसिस है वो हमें सपोर्ट करता है क्या। ठीक है, 15 मिनट का कैंडल जो था वो एक नेगेटिव कैंडल था। अब मार्केट में जोरदार गिरावट कब होगी, जब ये 15 मिनट के कैंडल का लो मार्केट ब्रेक कर देगा ना,
और जब ये ब्रेक करने की कोशिश होगी तब तक तो ये शायद हमारे 1:2 के आसपास भी चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1:1 के आसपास चला जाएगा। बस यहाँ से एक गिरावट हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए, तो थोड़ा धीरे 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 मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, धीरे धीरे ट्रेड करना। अभी हम लोग क्या करेंगे, ओपन इंटरेस्ट चेक कर लो फिर से एक बार। ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, देखो ये है 49,400, 25,900 और 38 और 48 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट से देखते हैं क्या चेंजेस हो रहे हैं। हमारे फेवर में मार्केट है क्या? देखो ये इंप्रूव हो चुका है, 53 हो गया 49 का, और ये भी 53 है, तो ये दोनों सेम ही है। ये 29 है और ये 42 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, ये काफी ज्यादा है। ओके, ये शायद मार्केट को 23,300 से ऊपर की दिशा में लेके जा सकता है, लेकिन ऊपर ना ओपन इंडेक्स कुछ खास नहीं है। 14,028, तो यहाँ पे 500 तक है, 500 तक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार 500 की रैली, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट की रैली आने के लिए, ओके, यहाँ से मार्केट में 200 पॉइंट की रैली आने के लिए मार्केट थोड़ा सा एक रीटेस्ट दे दे। मार्केट थोड़ा सा एक रीटेस्ट हमें यहाँ पे दे दे। 15 मिनट में अगर हम देखेंगे तो ये काफी अच्छी तरह से ऊपर ऊपर ही गया है, इसमें एक भी रीटेस्ट यहाँ पे दिखा नहीं है। तो चलो एक रीटेस्ट तो बनता है, एक रिटेस्ट बनता है। तो रिटेस्ट अगर बनता है तो मैं ऐसे कहूंगा कि मार्केट ऊपर जाता है तो गिरता कितना है, ये भी देख लेते हैं। मार्केट ऊपर जाता है तो गिरता गिरता कितना है। चलो यहाँ से ऊपर गया, कितना गिरा, तो 270 पॉइंट गिरा। ठीक है, फिर से यहाँ से ऊपर गया, कितना गिरा, 190 पॉइंट के आसपास गिरा। तो यहाँ से अभी ऊपर गया है तो कितना गिरेगा, पकड़ लेते हैं 190 पॉइंट गिरेगा। ठीक है ना, 190 पॉइंट गिरेगा, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। देखो मार्केट गिर रहा है, हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है, बराबर है, मार्केट गिर रहा है, हमारा प्रीमियम बढ़ रहा है। ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ओके, स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया। तो अभी मेरा जो पीएनएल है वो थोड़ा प्लस में है, प्लस में है, देखो। ठीक है, ये 1,500 रुपए के, और ये पकड़ के अभी ब्रेक इवन पे, मतलब 3,000 रुपये यहाँ पे नेट नेट है। ओके, तो जैसे ये कम हो जाएगा, ये 1,000, 500 या भी ग्रीन में आ जाएगा, तो हम पूरा हमारा ट्रेड अगेन प्रॉफिटेबल, पीएनएल हमारा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है मार्केट में, अगर हमें काम करना है तो। ठीक है, अगर ये ट्रेड हमारा लॉस मेकिंग नहीं होता या फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो एक अच्छा मुनाफा हमें यहाँ पे दिखता। चलो कोई बात नहीं है, कुछ अगर हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी होता है, उसमें थोड़ा स्ट्रगल भी होता है। ओके, चलो, कम ऑन, मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या बात है। ये जो लॉस है हमारा वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है। 200 पॉइंट मार्केट गिरना चाहिए। अगर समझो ये 200 पॉइंट मार्केट गिरता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीमियम ये 340 तक जाना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो एक मार्केट कर दिया हम लोग ने, 340 तक ये प्रीमियम जाना चाहिए। अभी 270 समथिंग कुछ चल रहा है, हमारे नसीब में रहेगा तो हम यहाँ से काफी अच्छे 50 पॉइंट एटलीस्ट बुक कर सकते हैं। 50 पॉइंट भी आ गए ना तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 50 पॉइंट आ गए तो हमारा 3,000 रुपये का जो लॉस हुआ था ना वो भी भर के निकलेगा। ओके, और एक्स्ट्रा का हमारा प्रॉफिट भी होगा, एक्स्ट्रा का हमारा प्रॉफिट भी होगा। तो मार्केट अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन सिचुएशन में काम कर रहा है। ठीक है, बस ये हमें
जैसी हमने सोच रखी है वैसा कुछ यहाँ पे रिवर्सल दे दे। ओके, या ऐसा एक लंबा कैंडल फॉर्म होना चाहिए, ये जैसा है ना वैसा। ठीक है, हमेशा अगर आपने देखा है तो देखो यहाँ पे कैसे करेक्शन हुआ है, ऐसा करेक्शन होना चाहिए। लेकिन थोड़ा मार्केट पॉजिटिव है ना, मार्केट के थोड़े से व्यूज पॉजिटिव है, तो ऊपर नीचे करके थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच करेंगे आपको। ये अगेन स्कैल्पिंग करने का काफी अच्छा मौका था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाय करके फिर देखो यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर गया, 2 बार गया, 2 बार 10-10 पॉइंट हम कर सकते थे बुक, नो डाउट। ठीक है, चलो, मार्केट गिरना चाहिए। ठीक है, डेटा कुछ अलग दिखा रहा है। अब वापस आप देखोगे तो ये एक नेगेटिव कैंडल है, वापस एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा कभी 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 मार्केट थोड़ा सा समय लेता है गिरने में। ठीक है, गिरने में समय लेता है। एक्चुअली इसकी गिरावट यही से होनी चाहिए थी, इसकी गिरावट यही से होनी चाहिए थी, ऐसा एक प्रेडिक्शन मैंने किया था। उसके बिहाफ में मैंने एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया था, एक्चुअल में वो ही था। ओके, लेकिन ये थोड़ा ऊपर चला गया। फिर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया कि पैटर्न तरीके से कोई क्रिएट कर रहा है तो शायद मे भी मार्केट इस तरीके से काम करेगा। ओके, तो थोड़ा वेट करते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 26 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। ओके, तो शायद ये रिजल्ट थोड़ा सा हमें लेट दे। हम ऑप्शन के डेटा पे फोकस करेंगे। ओके, 29,600 और 42,900। 29 का 30 हो गया, 42 का 47 हो गया, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गिरना चाहिए। ओके, गिरेगा तो पैसा बनेगा। ओके, गिरेगा तो मार्केट में पैसा बनेगा। ओके, वॉल्यूम की मैं बात करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि शुरुआती में वॉल्यूम काफी अच्छा था। मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम गिर गया, मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम गिर गया, मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम गिर गया। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम आया। ओके, लेकिन यहाँ से देखोगे तो वॉल्यूम गिरता 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 ही जा रहा है। तो अगर मार्केट का वॉल्यूम गिरता ही जा रहा है, ओके, 15 मिनट में भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, काफी अच्छा वॉल्यूम था। मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम गिर गया, मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम गिर गया, मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम गिर गया। तो भाई फॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से कहीं ना कहीं से तो एक रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। पॉसिबिलिटी, कहीं ना कहीं पे तो एक रिवर्सल मार्केट में आ सकता है। एक 15 मिनट का रेड कैंडल आपको जरूर दिखेगा। ओके, ऐसे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, एक 15 मिनट का रेड कैंडल हमें दिखना चाहिए। ओके, अगर 15 मिनट का रेड कैंडल अगर फॉर्म होता है और वो 15 मिनट का रेड कैंडल इस सपोर्ट के नीचे जाके क्लोज होता है, ओके, तो जो हम सोच रहे हैं वो सोच सही साबित होगी। ठीक है, चलो, बहुत ज्यादा पेशेंस रखने पड़ रहे हैं, वही का वही मार्केट काम कर रहा है। तो ना यहाँ पे एक एवरेज कर लेते हैं। मैंने एक एवरेज यहाँ पे कर लिया है। ओके, जो एवरेज शायद 264 के आसपास कहीं ना कहीं पे तो है। ओके, इसके आसपास कहीं ना कहीं पे तो है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, 10 पॉइंट यहाँ पे पहले बुक कर लूंगा। ओके, एटलीस्ट उतना तो हमें कुछ सहारा मिले। तो 75 समथिंग निकाल देता हूँ थोड़ा और के लिए। तो 75 मतलब यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे मेरा एवरेज अभी बना हुआ है। ठीक है, वहां तक आ जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, कितने में बाइंग किया एवरेज वो भी देख लेंगे, ऑर्डर में जाएंगे।
ऑर्डर में देखेंगे 264 के आसपास मेरा बाई हुआ है। ओके, चलो, तो 264 से ये चला गया 268, 4 पॉइंट। ठीक है, चलो कुछ तो वेट करना पड़ेगा। पैसा मार्केट में तभी बनेगा जब हम वेट करेंगे। ओके, चलो, कुछ तो सीखने में तो जरूर मिलेगा। ओके, कुछ तो सीखने, अगर यहाँ से देखो, ये काफी अच्छी लर्निंग आपको इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। ओके, अगर ये अंदाज सही हो गया ना, आपका भी स्टॉक मार्केट में ना ऑब्जर्वेशन करने का तरीका बदल जाएगा। ओके, स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्वेशन करने का तरीका आपका भी बदल जाएगा। चलो, ठीक है, एवरेज हमारा थोड़ा थोड़ा प्लस में आ रहा है। ओके, तो 10 पॉइंट के हिसाब से हमने एक एवरेज की प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच हमने यहाँ पे रखी है। चलो, 275 तक ये अगर प्रीमियम ऊपर तक जाता है, ठीक है, तो हमारा एवरेज का प्रॉफिट 10 पॉइंट का बुक हो जाएगा। तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट बुक होना मतलब क्या होता है? हाँ, 65 का लॉट है। ओके, देखो यहाँ पे देखेंगे, 65 into 2 मतलब 130। ओके, 130 हो गया, इंटू 65। सही, कमान, 65 into 2, ठीक है, 1300 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 1300 रुपये ऐड हो जाएंगे हमारे प्रॉफिटेबल जर्नी में। ठीक है, 1300 रुपये ऐड हो जाएंगे। देखो, 271 तक आया था ये, हमने 274 डाला है। ओके, बस और 5 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता तो हमारा एवरेज प्रॉफिट में आता। चलो, ठीक है। ओके, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। 10:30 बज चुके हैं। ओके, और मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, 10:30 बजे के बाद है ना, मार्केट में कुछ मोमेंटम इतनी खास बनती नहीं है। तो 10:30 बजे से पहले मार्केट में काफी अच्छा पुलबैक आया है। तो एक करेक्शन तो मार्केट में बनता है। तो एक करेक्शन की वेट हम कर रहे हैं। हम करेक्शन का वेट कर रहे हैं, कब करेक्शन मार्केट में आएगा। ओके, कब करेक्शन मार्केट में आएगा, और एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के थ्रू 50 पॉइंट प्लस का टारगेट हमें बुक करना है। लेट्स सी, एक मैनिफेस्ट कर रहा हूं मैं, ऐसे समझ लो। ओके, मार्केट में गिरावट दिखनी चाहिए, और एक ट्रेड हमारा काफी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड में कन्वर्ट होना चाहिए। चलो, ऑप्शन चेंज डेटा वापस चेक करेंगे। ओके, 47,300, 30, 47, 49 हो गया। ओ, यहाँ पे गड़बड़ है, 30 का 28 हो गया। रजिस्ट्रेशन 52,000 है, और यहाँ पे 60,000 हो गया। ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर्स हमें साथ नहीं दे रहे। ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स कुछ हमें साथ नहीं दे रहे हैं। ओके, लेकिन लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी ट्रैप होता है, इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो कभी कभी थोड़ा ट्रैप भी करते हैं। ठीक है, तो नंबर साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैटर्न कह रहा है कि गिरना चाहिए। पैटर्न, तो हमने जो पैटर्न की खोज की है, वो कहता है कि मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। ओके, तो लेट्स से देखते हैं, पैटर्न पे भरोसा करते हैं कि क्या ऐसा होने वाला है क्या। 15 मिनट का कैंडल एक बार वापस देख लो। 15 मिनट के कैंडल में पहला रेड कैंडल हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहला रेड कैंडल। ओके, तो 10:35 हो चुके हैं, 10:35। तो ये फॉर्म हुआ है अभी 5 ही मिनट हो गए, अभी 10 मिनट अभी बाकी है पूरे। तो ये 10 मिनट में पूरा रेड कैंडल ना, ये सपोर्ट के नीचे जाके क्लोज होना चाहिए। सपोर्ट के नीचे जाके ये कैंडल क्लोज होना चाहिए। 23,300 पे जितने भी फुट साइड ओपन इंटरेस्ट है, वो कन्वर्ट होने चाहिए कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट में। ओके, थोड़े देर के लिए,
थोड़ी सी देर के लिए, मैंने ऐसा कहा थोड़ी सी देर के लिए, और 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ से हमें दिखनी चाहिए। अगर ये 200 पॉइंट की गिरावट देता है और मैंने आईटीएम लिया है, तो एज पर द डेल्टा मुझे ये 100 पॉइंट की जर्नी देना चाहिए। ठीक है, सोचो 100 पॉइंट की जर्नी मुझे यहाँ से मिलनी चाहिए, यहाँ से मुझे 100 पॉइंट की जर्नी मिलनी चाहिए। लेकिन 100 पॉइंट नहीं देगा, मैं एटलीस्ट 50 का टारगेट रख सकता हूँ। ठीक है, 50 का टारगेट मैं यहाँ से रख सकता हूँ। तो 50 पॉइंट एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन में रख सकता हूँ, 50 पॉइंट का। ठीक है, 50 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ। ये फिर से डाउन साइड गया, बहुत स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल बहुत है। 15 मिनट का कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, रेड का कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे ना मार्केट रुका है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो रही है। तो बस एक बार ये गिरावट हमें दिखे, गिरावट हमें यहाँ पे दिखे। ओके, ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होना है। देखो कितने पेशेंस में यहाँ पे रख रहा हूँ, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो ये होने वाला है। ओके, ये प्रीमियम ही नहीं दे रहा है, प्रीमियम में थोड़ी सी तेजी आनी चाहिए। जब मार्केट ना थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोमेंटम में काम करता है ना, ओके, जब मार्केट कंसोलिडेशन मोमेंटम में काम करता है, ओके, तो थोड़ा सा याद रखना कि मार्केट में ना कहीं ना कहीं पे तो एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो मार्केट में एक ब्रेकआउट आता है। तो वो ब्रेकआउट ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट का ब्रेकआउट डाउन साइड आ गया। ठीक है, डाउन साइड मार्केट का ब्रेकआउट आना चाहिए। ये एक तरीके का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, अचानक से यहाँ से नीचे चला गया। बस इससे बाहर निकल आया ये, डाउन साइड मार्केट गिरना चाहिए। देखो यहाँ पे टच किया, मार्केट डाउन साइड आना, यहाँ पे टच किया, अभी वहां से वापस मार्केट डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो, टेस्ट किया डाउन साइड आया, टेस्ट किया डाउन साइड आया, टेस्ट किया डाउन साइड आया। ओके, टेस्ट किया, वापस डाउन साइड आना चाहिए। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐसा फॉर्मेशन बनता है। ठीक है, और ये डाउन साइड आते हुए यहाँ से और नीचे आना चाहिए। वो आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, वेट एंड वॉच करेंगे। ओके, 38 मिनट हो चुके हैं हम इस वीडियो में बने हैं। ओके, काफी लंबा समय, 38 मिनट्स। सब्र का फल मीठा होता है। तो देखते हैं, ये वीडियो को आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़ेगा, 1.25 1.50 के स्पीड पे देख लेना, तो आपका समय कम हो जाएगा। ओके, चलो, ये डाउन साइड प्ले हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे हमारा एवरेज हमने बाई किया था, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना चाहिए। जैसे ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट शायद आ जाएगा, ओके, मार्केट में एक गिरावट आपको दिखेगी। ठीक है, स्पॉट में एक गिरावट आपको दिखेगी। ओके, काफी अच्छा सपोर्ट 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 ले रहा है मार्केट में, ये ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो स्पॉट यहाँ से गिरना चाहिए। मेरा लॉस 1500 रुपये हो चुका है। ओके, 3000 रुपीज का प्रॉफिट, अभी 1500 रुपये लॉस में मेरा चल रहा है। बिलीव मी, पैटर्न काम कर गया, पैटर्न काम कर गया। 10,000 का मुनाफा भी हो सकता है, 10,000 रुपए का मुनाफा भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अगेन थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन चेन डेटा को चेक करते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है, ओ देखो,
ये तो इसने स्पाइक दे दिया। स्पाइक दे दिया मतलब ये कहाँ पे जाएगा अभी? ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे ऊपर। यहाँ से फिर से शायद गिरने की कोशिश हो सकती है। ये तो गड़बड़ वाला सीन हो गया। ठीक है, 330 के आसपास ये जा रहा है। इसके पीछे कुछ है क्या? सपोर्ट नहीं है, ये डायरेक्ट अभी यहाँ तक जाएगा क्या? 23,350 तक मे भी पॉसिबिलिटी ये जा सकता है। ठीक है, तो 3,000 रुपीज के आसपास का एक लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक छोटा सा एवरेजिंग हमें यहाँ पे करना चाहिए था। 256 समथिंग कुछ आया था। ओके, तो मैं एक एवरेजिंग यहाँ पे कर लेता हूँ। नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। एवरेज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग बैलेंस हो चुका है 19,700। ठीक है, 19,700 मेरा ट्रेडिंग बैलेंस हो चुका है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, ओके, तो कुछ पॉसिबिलिटी शायद हमें दिख सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये पैटर्न अभी काम करेगा। ओके, क्योंकि उसका रीजन ऐसा है कि अभी ये ये अभी 450 तक चला गया। 450 तक ये चला गया। 445। जो मेरी सोच थी उसके परे जा चुका है ये। एक रेड कैंडल का मैं वेट कर रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया? ये हमारा एक लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो गया। 4,000 5,000 के आसपास का हमारा लॉस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर ये रिवर्सल आएगा तो ये 23,400 के बाद रिवर्सल आएगा। तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वैसे मैं वापस आपसे एक कहूंगा कि हम कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे थे, तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, तो या तो यहाँ से ऊपर जाता, जो प्रीमियम यहाँ से इसने गिरने में दिया है ना, वो बढ़ने में देना चाहिए था। ओके, तो जो हम सोच रख रहे थे वो सोच के हिसाब से इस बार ये पैटर्न काम नहीं कर पाया। ठीक है, इस बार ये पैटर्न काम नहीं कर पाया। ओके, तो कहाँ तक ये ऊपर जा सकता है? तो 400 है ना, यहाँ पे भी कुछ खास ओपन इंटरेस्ट है नहीं। ये कैसे ऊपर गया समझ में नहीं आ रहा। 400 पे भी नहीं है, डायरेक्ट ये है 500 पे, तो शायद ये 23,500 तक जा सकता है। अगर ये चला गया तो 23,500 तक ये जा सकता है। तो एक 5,500 का लॉस हमारा यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि दिस इज एजुकेशन लॉस। ओके, एक प्रैक्टिस करने की हमने कोशिश की थी, उस प्रैक्टिस में हम थोड़े से फेल हो गए। अगर ये रिवर्सल आएगा तो देखो यही से आएगा, जहाँ पे इसके पहले 19 मार्च को मार्केट में एक टॉप बना था और फिर मार्केट यहाँ से गिरा था। तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट का ये जो लोअर ट्रेंड है, मार्केट का जो लोअर ट्रेंड है, ये लोअर ट्रेंड बेंड तभी होगा। मार्केट का लोअर ट्रेंड बेंड तभी होगा जब मार्केट ये एग्जैक्टली 23,400 का जो हाई है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, ये हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक रिवर्सल आपको काफी अच्छा दिखेगा। ओके, और शायद आपको 500 600 800 ऐसे रैली आपको मार्केट में दिखेगी, या फिर यही से मार्केट आज गिरेगा। तो आज अगर मार्केट यही से गिरता है तो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करने की कोशिश मार्केट कर सकता है। ठीक है, ओके, सो ये वीडियो आज यहीं तक बने, स्टॉप कर देता हूँ मैं। ओके, थोड़े से मेरे अंदाज गलत साबित हुए, ऐसे मैं कहूंगा। थोड़े से मेरे अंदाज गलत साबित हुए, कोई बात नहीं है। ओके, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, बस अभी ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये वीडियो में आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि क्या 23,400 से मार्केट गिरता है क्या? अगर गिरता है तो क्या यह ट्रेंड लाइन जो है ना, ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है क्या? ओके, ये ऑब्जर्वेशन जरूर रखना कि नो डाउट कि पहले 400 पॉइंट के आसपास की रैली के बाद मार्केट गिरता था, शायद ये 490 या 500 पॉइंट के आसपास की रैली के बाद गिरे। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये 400 जो है ना वो मेरा एक फाइनल हर्डल है।
ओके, उसके ऊपर जाएगा तो रुकने में कोई दिलचस्पी मुझे है नहीं, तो उसके बाद ये ट्रेड में क्लोज कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, एक एक्सपेरिमेंट करने की हम कोशिश कर रहे थे, जिस एक्सपेरिमेंट में हम थोड़े से फेल होते हुए नजर आ रहा है। अभी भी मेरी पोजीशन रनिंग है, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन जरूर करूंगा क्या ये पैटर्न काम करता है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको एसपीएल ट्यूनिंग एकेडमी लर्निंग ट्यूनिंग पाठशाला से कुछ सीख मिल रही है, ओके, तो फॉलो करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करना कि क्या आपको सीखने मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच।